रफ्तार कातिल डंपर शहरियों की जानें लेने लगे। शहर में 24 घंटों के दौरान तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जोहर मोड़ के करीब डंपर की गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद जान भाग। मलीर में डंपर की टक्कर से बाप बेटा जान भाग, मां शदीद जख्मी। जोहर मोड़ के करीब हादसे का मुकदमा दर्ज, डंपर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, ड्राइवर फरार। जैसे ही हुआ है तो पहले तो बाइक गाड़ी वालों को मारा, 4 गाड़ी वालों को। उसके बाद इसने मारा 2 बाइक वालों को। बाइक पूरी बिल्कुल नीचे कुचल गई थी। ये अभी आपके सामने निकली है। शहर में आप कुछ बोल नहीं सकते, वहाँ ट्रक वाले चल रहे हैं, ट्रक अलाउ नहीं है दिन में, या शाम दिन दिहाड़े मौत हो जाती है, ड्राइवर हमेशा ट्रक का भाग जाता है। गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटी की हलाकत का नोटिस लिया जाएगा, मुतासिरीन की मदद की जाएगी। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार फैमिली के रिश्तेदारों का मुतालबा। कहते हैं वाकये में बाप और बेटा मौके पर जाँ भाग हुए, जबकि वालदा शदीद जख्मी है। 6 बच्चों का वाहिद कफील दुनिया से चला गया। घर का सरबराह चौकीदारी करता था। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में खौफनाक इजाफा। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जान भाग अफराद की तादाद 84 हो गई। जनवरी में ट्रैफिक हादसात में 61 अफराद जान की बाजी हार गए। फरवरी में अब तक ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जान भाग हो चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सूबाई हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहेअमल बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा है कि कराची में कातिल डंपर्स को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर रहूंगा। सिर्फ कराची में ही डंपर्स को कुचलने के इस कदर वाकयात क्यों हैं? जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की तैयारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए सेशन जजेस और वकला की 49 नामजदगियां मौसूल। इजलास में 4 डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और 45 सीनियर वकला के नामों पर गौर होगा। एंटी करप्शन अदालत में रमजान शुगर मिल्स से मुतालिक केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन खुसूसी अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर शुगर मिल्स के लिए सरकारी खजाने से नाले की तामीर का इल्जाम है। नैब तरमीम के बाद रमजान शुगर मिल्स केस नैब से एंटी करप्शन अदालत मुंतकिल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज वजारत आला केस की समाअत। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को दोबारा नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। क्या इस केस में अब कुछ रह गया है? जिस फैसले पर नजरसानी चाह रहे हैं वो आर्टिकल 63A वाले केस की बुनियाद पर था। आर्टिकल 63A वाला फैसला ही खत्म हो गया तो इस केस में क्या बचा है? अदालत ने मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में चीनी वजीर आजम लिया चियांग से मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमा का पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बोले तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार है। इलाकाई रवाबत और इक्तिसादी तरक्की के लिए सीपैक मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। रवायती नाश्ते में दुनिया भर के अहम सियासी रहनुमा और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खसूसी दावत पर अमरीका पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो की अमरीका में अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस की ताज़ीन और आयश और सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने का फैसला। सरदार अयाज सादी का पार्लियामेंट में गंदगी और सफाई के नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। पार्लियामेंट हाउस में खसूसी सफाई मुहिम जारी। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन सईद अहमद मेतला को खसूसी टास्क दे दिया गया। स्पीकर की हिदायत पर सोलर प्रोजेक्ट दोबारा ऑपरेशनल कर दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्क में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, 5 जख्मी। डीपीओ के मुताबिक शरपसंदों ने भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहादुर खेल में दहशतगर्दों की फायरिंग की मजम्मत, शहदा को खराज तहसीन पेश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशें, अमन मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जरगा आज दोबारा तलब। जरगे में अफ्रीकन की 15 रुकनी कमेटियों के अरकान शरीक होंगे। असलहा, हवालगी और बंकर्स की मिसमारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। अपर और लोअर कुर्रम में बंकर्स की मिसमारी जारी। अब तक कबाइल के 38 बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। मरकजी शहरा समेत रास्तों की 4.5 माह से बंदिश। 5 लाख आबादी पर मुश्तमिल इलाका मुतासिर। 100 से ज्यादा देहात में खुराक और अद्वियात की कमी से शहरी परेशान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी पानी जखीरा कर लें। 10 दिन तक कानपुर डैम से पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी। हुकाम के मुताबिक 10 से 19 फरवरी तक डैम की भर सफाई होगी। इस्लामाबाद को 5.5 मिलियन, रावलपिंडी को 13 मिलियन गैलन कम पानी मिलेगा। CDA का शहरियों को पानी जखीरा करने का मशवरा। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय मैच ऑफिशियल्स का भी पाकिस्तान आने से इनकार। मैच रेफरी जोगल श्रीनाथ और एम्पायर नेतन का पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने दोनों भारतीय मैच ऑफिशियल्स को पैनल में शामिल नहीं किया। कवानीन के मुताबिक भारतीय ऑफिशियल्स दुबई में भारत के मैचेस सुपरवाइज नहीं कर सकते। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने को तैयार। शायकीन क्रिकेट को मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार। PCB चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैचेस के टिकट आज रिलीज करेगा। टिकट्स ऑनलाइन और TCS स्टोर्स पर दस्तयाब होंगे। PCB का कहना है मजीद टिकट्स फरोख्त करने का मकसद ज्यादा से ज्यादा शायकीन को मैचेस देखने का मौका देना है। तीसरे और आखिरी मरहले के बाद टिकट्स दस्तयाब नहीं होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की आज पेशावर यूनिवर्सिटी एकेडमिक ब्लॉक में रनमाई की जाएगी। ट्रॉफी को अरबाब नियाज स्टेडियम भी ले जाया जाएगा। 14 फरवरी तक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों का सफर मुकम्मल करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। गजा को मलकियत में लेने के बयान पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। अमरीकी वजीर खारजा बोले, ट्रंप ने गजा में तामीर-ए-नौ की बात की। ट्रंप ने तामीर-ए-नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। तामीर-ए-नौ के वक्त फलस्तीनियों को कहीं जाने की जरूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। ट्रंप की पेशकश कोई दुश्मन इकदाम नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था, ट्रंप का गजा में फौज भेजने का इरादा नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे का बयान। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन के गजा बराए फरोख्त नहीं के नारे। ट्रंप के बयान पर हमास और फलस्तीनियों का सख्त रद्दअमल। ट्रंप का बयान खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा करने की साजिश करार। हमास ने ऐलान किया कि अपनी सरजमीन से बेदखली कबूल नहीं करेंगे। यह इसराइली कब्जे और जारियत को तूल देने की कोशिश है। अपनी सरजमीन छोड़कर मिस्र या उर्दन नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर के गजा पर कब्जे के मुतनाज़ा बयान पर दुनिया भर से सख्त रद्दअमल। अक़वाम मुत्तहिदा की डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, तनाज़ा के हल के लिए मामले को संगीन न किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीन पर हुक्मरानी फ़लस्तीनियों का हक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी ट्रंप का बयान इश्तियाल अंगेज और शर्मनाक करार दे दिया। मिस्र का आलमी बिरादरी से मसले का 2 रियासती हल निकालने का मुतालबा। तुर्क वजीर खारजा बोले, डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। यूरोपीय यूनियन ने कहा, गजा मुस्तकबिल की फ़लस्तीनी रियासत का लाज़मी हिस्सा है। गजा जंगबंदी मुआहदा, इसराइल का मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बयान दिया, मुज़ाकरात के लिए वफ्द हफ्ते के आखिर में दोहा जाएगा। मुज़ाकराती वफ्द का ऐलान ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद किया गया। मुआहदे पर मुसलसल अमल दरामद से मुतालिक तकनीकी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमास का भी ग्रीन सिग्नल। कहा, गजा जंग के मुस्तकिल खात्मे पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए।
अमेरिका में खवातीन स्पोर्ट्स में मर्दों की शमूलियत पर पाबंदी आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, खवातीन खिलाड़ियों के हकूक के लिए जारी जंग आज खत्म हो गई। पेरिस ओलंपिक्स में मर्द बॉक्सर ने खवातीन की जगह मुकाबला लड़ा था। अमेरिकी सदर का वॉशिंगटन में खवातीन की तकरीब में खिताब। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सोशल मीडिया खिताब पर एहतजाज। मुजाहिरीन की माजूल वज़ीर-ए-आज़म के फैमिली म्यूजियम को तोड़ दिया। दारुल हुकूमत ढाका में वाक़या शेख हसीना का आबाई घर नजर आतिश। और साइंस फिक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 2 जुलाई को रिलीज की जाएगी।